नमस्कार, जय हिंद साथियों फोर्थ ग्रेड के दस्तावेज की प्रक्रिया चल रही है और डीवी के लगभग 2 चरण पूरे हो चुके हैं और 23 मार्च से तीसरा चरण शुरू होने जा रहा है। साथियों, जो पहला चरण था उस पहले चरण में केवल दिव्यांग कैटेगरी के जो बालक थे उनका यहाँ पर डीवी हुआ था। इसके अंदर टोटल 4 कैटेगरीज थी जिसमें एलडीसीपी, बीएलवी, एचआई और एमआईएमडी, इन 4 कैटेगरीज का जो डीवी है वो पहले चरण में ही हो चुका है। साथियों, इनका डीवी कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इनको एक समस्या सता रही है कि हमारा जो री मेडिकल है वो कब होगा। साथियों, आज फाइनली री मेडिकल की डेट जारी हो चुकी है। विद्यार्थियों के हित में ये डेट जारी हो चुकी है। साथियों, अब यहाँ पर इस री मेडिकल में कितने मंडलों की सूची अभी तक आ चुकी है और कौन कौन से मंडलों की सूची आना अभी भी शेष है। साथियों, अगर आप बात करेंगे तो इसमें केवल अभी एक मंडल की सूची जारी हो चुकी है और इस मंडल की सूची में साथियों आपसे किस प्रकार की इंफॉर्मेशन वहां पर मांगी जाएगी, इसको लेकर मैं वीडियो बना रहा हूं और साथ ही आपको किस डेट को जाना है ये भी इस पीडीएफ के माध्यम से हमें कंफर्म करना है साथियों। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन से दस्तावेज लेके जाने हैं इसको भी हम पूरा डिटेल से इसे कवर करेंगे। तो साथियों, आज केवल एक मंडल का ऑर्डर जारी हो चुका है और वो मंडल है पाली मंडल, यानी पाली मंडल का ऑर्डर जारी हो चुका है। जो भी साथी पाली मंडल के अंदर आते हैं वो इस पूरे सूचना का जो वीडियो है उसे जरूर लास्ट तक देखें। साथियों, आपको इस प्रकार की और भी पीडीएफ की अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल है इस नाम से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां जाके आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं और जिस मंडल की भी यहाँ पे जो री मेडिकल लिस्ट आएगी तुरंत इस टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाएगी, आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। साथियों, आज केवल पाली मंडल की जो मेडिकल बोर्ड का लेटर जारी हो चुका है और पाली मंडल में जो भी जिले आते हैं उन सभी के अभ्यर्थियों की सूचना जारी हो चुकी है। साथियों, यहाँ पर सिंपली आप इसे ओपन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको ओपन करके दिखाता हूँ और इस अगर आप इसमें देखेंगे तो आपको केवल एक मंडल की सूचना इसमें देखने को मिलेगी। साथियों, यहाँ पर आप क्लियर देख लीजिए, ये पाली मंडल की सूचना यहाँ पर जारी की गई है। इसमें लिखा गया है, फोर्थ ग्रेड भर्ती 2024 में वरीयता सूची के अभ्यर्थियों की पात्रता जांच और दस्तावेज सत्यापन में जो भी दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थी उनकी जांच री मेडिकल बोर्ड के समक्ष उनको उपस्थित होने बाबत ये लेटर लिखा गया है और ऑर्डर भी जारी हो चुका है। अब साथियों, यहाँ पे जो भी दिव्यांग साथी है उनका यहाँ पर राजकीय बांगड़ चिकित्सालय पाली, इस अस्पताल में आपका डीवी होने वाला है। आप यहाँ पर क्लियर देख सकते हैं, अस्पताल का नाम इन्होंने लिखा है राजकीय बांगड़ मेडिकल चिकित्सालय पाली में, ठीक है। और इसमें टोटल 716 अभ्यर्थियों को यहाँ पर बेंचमार्क दिव्यांगता वाले कैटेगरी के बच्चों को यहाँ पर चुना है और आपको लगभग 10 बजे इस अस्पताल में पहुंच जाना है और कमरा नंबर आपको दिया गया है 45 नंबर कमरे में आपको यहाँ पर जाना है। साथियों, 45 नंबर कमरे में जाने के पहले आपको क्या क्या दस्तावेज घर से ही लेकर जाने हैं ताकि आपको वहां पर कोई भी परेशानी नहीं होगी। इसके लिए सबसे पहले आपको एक आदेश की प्रति आपके पास होनी चाहिए। जैसे टोटल 9 मंडल है, अभी केवल एक मंडल की सूची जारी हुई है, तो पाली मंडल की जो भी डीवी की लिस्ट जारी हुई थी उस डीवी की लिस्ट का पहला पेज और जहां पर आपका नाम है उस पेज की फोटो प्रति और आपके लास्ट पेज की फोटो प्रति, इन तीनों का एक आपको सेट लेकर जाना है साथियों, ठीक है। वही आदेश की प्रति हो जाएगी। और आपको जो डीवी करवाने गए थे उस वक्त आपको जो भी सूचना लिख कर दी गई है उस सूचना को भी आपको लेकर जाना है वहाँ पे। ये थोड़ा सा जरूर ध्यान रखना है क्योंकि वहाँ पर आपको लिख के दिया होगा कि आप दिव्यांग कैटेगरी के बालक है और आपका पुनः परीक्षण होगा, ऐसा कुछ आपको लिख कर दिया होगा, वो भी आपको वहाँ पर लेके जाना है। उसके अलावा आपको यहाँ पर अस्पताल अधीक्षक को एक प्रार्थना पत्र लिखना है कि मैं दिव्यांग के सेवा में श्रीमान, विषय में लिखना है दिव्यांग का री मेडिकल करवाने बाबत। आप नीचे लिखेंगे कि मेरा नाम ये है और मेरा चयन इस भर्ती में हुआ है और मेरा डीवी कंप्लीट हो चुका है, अब मुझे रीमेडिकल करवाना है। तो आप इसमें आप ठीक है, ये वाला आप लिख सकते हैं। इसके अलावा आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो लगानी है जिसमें आपकी दिव्यांगता दिखाई दे रही है, ऐसा एक पासपोर्ट साइज फोटो आपको लगाना है और ये फोटो आपका नवीनतम होना चाहिए, ये थोड़ा सा ध्यान रखना चाहते हो, ठीक है ना। उस पर दिनांक भी अंकित होनी चाहिए, आप इस सेलेक्ट पे लिख के और आप अपने सामने रख सकते हैं और आप इसमें फोटो खिंचवा सकते हैं। ये लेटेस्ट फोटो आपको पास होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास मूल दिव्यांग पत्र, आपके प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए या उसकी फोटो कॉपी जो है ये भी आपको साथ लेकर जानी है। अब दिव्यांग प्रमाण पत्र के अंदर जैसे आपके पास स्पोर्ट का बना हुआ, आपके जैसे नहीं स्टेट सर्टिफिकेट बना हुआ है, ठीक है ना। इसके अलावा यूडीआईडी कार्ड बना हुआ है या इसकी एप्लीकेशन फॉर्म है या आपके पास किसी भी तरह का दिव्यांगता से संबंधित आपके पास किसी भी प्रकार का सर्टिफिकेट है, तो ठीक है ना, ये आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। और आपका जो मूल दिव्यांगता प्रमाण पत्र है जैसे आपके किसी भी प्रकार का हो, ठीक है ना, जैसे अभी आपके पास सबूत है वो सब कुछ आपको वहां पर लेकर जाना है, ये थोड़ा ध्यान रखना है साथी, ठीक है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं बना हुआ है तो भी आप वहां पर जरूर जाएंगे, वहां पर आपका जांच होगा, अगर आप पात्र पाए जाते हैं तो आपका तुरंत वहां पर बन जाएगा।
इसके अलावा आपको एक ओपीडी की पर्ची कटवानी है, वो तो आपको वहीं पर ही कटवानी है। इसके अलावा आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए साथियों, ठीक है ना। तो ये तो आपके पास डॉक्यूमेंट होंगे, ये डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है, तभी आप वहाँ पर आसानी से अपना कार्य कर पाएंगे साथियों, ठीक है ना। आप अपना मेडिकल करवा के आसानी से घर पहुँच जाएंगे। इसके अलावा साथियों यहाँ पर एक बात लिखी गई है कि इसमें 73 कैंडिडेट है ना, ये हेयरिंग इम्प्रूवमेंट के हैं, ठीक है। इनकी स्वीकृति है वो अलग से यहाँ पर दी जाएगी साथियों, ठीक है। ये क्लियर लिखा गया है। टोटल यहाँ पर जितने हैं, जिसके अंदर 716 तो अलग है और 73 ये अलग है साथियों, ठीक है। 716 के अंदर सब कैटेगरी आ गई, 73 एचआई कैटेगरी के बालक है साथियों, ठीक है ना। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखिए साथियों, ये पाली मंडल की सूची है, ठीक है ना। अब इस पाली मंडल की सूची में लिखा है कि चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती विधिता सूची पात्रता जांच और मेडिकल बोर्ड के समक्ष दिव्यांगता की जांच हेतु उपस्थित होने वाली सूची तिथिवार यहाँ पर दी गई है। अब इसके अंदर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखो मेडिकल डेट यहाँ पे लिखेगी किस डेट को आपका डीवी होने वाला है। जैसे 28 मार्च 2026 को आप इनका मेडिकल होगा। यहाँ पे इनकी मेरिट है, रोल नंबर है, एप्लीकेशन नंबर है, नाम है, पिता का नाम है, डीओबी है, मेल है, कैटेगरी है, इनकी जो भी स्पेशल कैटेगरी है वो, और साथ में मोबाइल नंबर भी यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये सभी विद्यार्थियों की सूची यहाँ पर दी गई है। आप जिससे भी बिलोंग करते हैं तो आप अपना नाम सर्च कर सकते हैं, और आपको ये पता करना है कि आपका नाम सर्च करके देखना है कि आपको कौन सी तारीख मिली है, यानी उस किस तारीख को आपको वहाँ पर जाना चाहते हो, ठीक है ना। तो ये 28 मार्च से आपका शुरू हो रहा है, अलग अलग डेट से आपका होने वाला है। आपकी जो भी डेट होगी वो डेट आपको ध्यान रखते ही आपको वहाँ पर पहुँचना होगा साथियों, ठीक है ना। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है साथियों, ठीक है। अब इसके अंदर देख लेते हैं टोटल कितने कैंडिडेट यहाँ पर जाने वाले हैं साथियों, इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आप पूरी पीडीएफ को अगर देखेंगे तो अपना नाम आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए टोटल 789 बंदों को यहाँ पर इन्होंने कॉल किया गया है साथियों, ठीक है ना। अब इसके अंदर देखो ये सारी कैटेगरी, इसके अंदर 4 कैटेगरी, जैसे एलडी कैटेगरी भी है साथियों, ठीक है, एमआईएमडी कैटेगरी भी है, और आपकी जो साथियों जिसे हम बीएलबी कहते हैं ये भी है साथियों, ठीक है। अब इसके अंदर एचआई जो कैटेगरी है ना, ये कैटेगरी इसके अंदर मेंशन नहीं हो रहा साथियों, ठीक है। इसके टोटल 73 बंदे हैं और इनका अलग से यहाँ पर होगा साथियों, ठीक है ना। और अब यहाँ पे नीचे थोड़ा सा ध्यान देंगे, देखो ये आपका बांगड़ चिकित्सालय के लिए लेटर लिखा गया है संयुक्त निदेशक को, ठीक है। इन्होंने कहा है कि आपकी अभ्यर्थियों की सूची है आपको भेज दी गई है और इनका आपको डीवी करना है। और यहाँ पे देखिए 18 मार्च को ये ऑर्डर जारी हो चुका है। 18 मार्च को, आज 21 मार्च को आपके नवे को मिला है साथी, ठीक है ना। तो सभी मंडल की कार्य चल रहा है, जल्द ही उनकी भी सूची यहाँ पर जारी कर दी जाएगी। ये लेटर लिखा है साथी कि इसमें जो 73 विद्यार्थी है वो हेरी इंप्रूवमेंट वाले हैं, ठीक है ना। और इन 73 कार्मिकों का जो आपके कैंडिडेट हैं इनका आपको कहाँ का करवाना है, जिसमें सवाई मानसिंह अस्पताल है जयपुर का, मथुरादास माथुर चिकित्सालय जोधपुर का है, या जेएलएन चिकित्सालय अजमेर का है, या महाराणा भोपाल सिंह उदयपुर का है। इन संस्थान से आपको आपस में समन्वय करके वहाँ पर इन बच्चों को आप भेज सकते हैं। तो 73 बच्चे हैं जो एचआई कैटेगरी के हैं साथियों, ठीक है ना। तो इनका आप अपने हिसाब से आप करवा सकते हैं। जैसे पाली के अंदर इनकी सूचना यहाँ पर नहीं है तो आप वहाँ पर इनको भेज के करवा सकते हैं। इसके अलावा जो 716 बंदे हैं इनकी यहाँ पर डेट दी गई है। अब साथियों यहाँ पे देखो ये क्रम संख्या है, ये टोटल क्या है, क्रम संख्या है, ठीक है। अभी जो पीडीएफ मैंने ऊपर आपको बताई जाती है, ठीक है ना, ये जो पीडीएफ हमने अब देखी तो ये देखो इधर आपके क्रम संख्या ये चल रही है साथियों, ठीक है। ये क्रम संख्या ना, ये क्रम संख्या आप देखो यहाँ पर लिखी गई है साथियों, ठीक है ना। इस क्रम संख्या का आपको देख लेना है, ये आपकी क्रम संख्या यहाँ पर लिखी गई है। अब इस क्रम संख्या में टोटल 20 कैंडिडेट है, इनका यहाँ पर 23 मार्च को होगा और ये सारे एलडीसीपी कैटेगरी के। फिर ये आपकी ये सीरीज है साथियों, ठीक है ना, ये आपकी है और इनका 24 मार्च को होगा, और ये एमआईएमडी कैटेगरी के हैं, यानी सेम कैटेगरी के बंदे ही यहाँ पर बुलाए जा रहे हैं। जैसे ये है वाले हैं, इतने सीरियल वाले बंदे हैं ना, इनका 25 मार्च को होगा, ये सारे एलडीसीपी के। इन सभी का यहाँ पर 20 बच्चे हैं, इनका 27 मार्च को होगा, ये सारे एलडीसीपी कैटेगरी के हैं। और इनको अगर आप देखेंगे तो ये भी 20 बच्चे हैं, ये सारे बीएलबी कैटेगरी के, इनका 28 मार्च को होगा। और ये सारे हैं, ये 19 बच्चे हैं, इनका 30 मार्च को होगा, ये सारे एलडीसीपी के हैं। इस प्रकार से आपको यहाँ पे सीरियल देख लेना है, और आपको यहाँ पे तारीख देख सकते हैं, और ये आपकी कैटेगरी आप देख सकते हैं साथी, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे सीरियल नंबर से भी आप पकड़ सकते हैं कि आपका कब यहाँ पर होगा। तो ये सारी सूचना यहाँ पर दी गई साथी, ठीक है ना। ये इतनी सीरियल वालों का यहाँ पर क्या है, 4 अप्रैल को होगा एमआईएमडी कैटेगरी के, एलडीसीपी के, यानी सेम कैटेगरी के ही जाएंगे, एक दिन जाएंगे। तो क्योंकि जो मेडिकल बोर्ड होगा वो एक तरह का बैठ रहेगा, अलग अलग प्रकार के कैटेगरी के चेक नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबकी आप देख सकते हैं साथियों, ठीक है ना। ये टोटल 37 से यहाँ पर लिखा गया है, और ये देखो सभी का यहाँ पर लिखा है, ये बिजली कैटेगरी यहाँ पे, ठीक है। तो लगभग 19-20 है किसी में, ठीक है ना। तो ये वजह है। इसके अलावा आप यहाँ पे देख लीजिए 73 बच्चे हेयरिंग इंप्रूवमेंट के इलाका अलग से होगा साथियों, ठीक है। इनको इसमें मेंशन यहाँ पर नहीं किया गया। आप यहाँ पे देखेंगे तो इनकी यहाँ पर कैटेगरी आपको नजर नहीं आएगी, इसमें आप देख लीजिए, इसकी 3 कैटेगरी यहाँ पर आपको नजर नहीं आएगी। तो साथियों आप सभी को पता है साथियों, ठीक है ना। और ये एचआई कैटेगरी के यहाँ पर ये सीरियल नंबर दे रखी है साथियों, ठीक है। जो एचआई कैटेगरी है ना, इनकी सीरियल यहाँ पर दिख रही है, देखो ये सीरियल नंबर वाले बंदे हैं जो एचआई कैटेगरी के हैं। टोटल यहाँ पर कितने बंदे दिखाई दे रहे हैं, देखो 73 बंदे साथियों, ठीक है ना। ये 73 बंदे हैं, और ये इधर आपकी सीरियल नंबर है, ये भी आपकी सीरियल नंबर है। इस सीरियल नंबर पे एचआई कैटेगरी के बंदे हैं, और इनका जो डीवी है वो अलग से आपका होने वाला है। ये आपको वहाँ पर बता दिया जाएगा कि आपको कब यहाँ पर जाना है साथियों, ठीक है ना। तो साथियों यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूँगा टोटल आपके 9 मंडल है से, ठीक है। टोटल कितने हैं, 9 मंडल है साथियों, ठीक है। 9 मंडल में से अभी जो सूचना जारी हो चुकी है, इन 9 मंडलों में केवल पाली मंडल की सूचना अभी जारी हुई है, और पाली मंडल के बाद में जल्द ही इन बाकी 8 मंडलों की भी सूची जारी हो जाएगी। आपको सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको सूचना अपडेट मिलती रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद।